बहुत से स्टूडेंट को रियल वेट में और अपेरेंट वेट में कंफ्यूजन होता है, तो उसको क्लियर करने की ये सीरीज है। देखिए, रियल वेट रियल वेट जो हम mg लिखते हैं, इट इज नथिंग बट फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी। अब एक लिफ्ट में एक आदमी है जिसका मास है m। अब ये लिफ्ट रेस्ट पर रहे, या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए, या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आए, या इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बॉडी अर्थ सरफेस के पास में है तो अर्थ इस पर mg फोर्स लगाएगा। तो इसका वेट कितना है? mg। और वो जो वेट है वो रियल वेट है। मतलब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये आदमी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेटेड है या नहीं है। इसका रियल वेट जो है वो mg है, जो अर्थ फोर्स लगा रही है उसी से हम लोग उसका वेट बता देंगे। मान लीजिए इस बॉडी का मास 60 kg है, तो इसका वेट कितना हो गया? 60 की। फिर अपेरेंट वेट क्या है? देखिए, हम किसी भी आदमी का जो वेट है वो वेइंग मशीन से मेजर करते हैं। अब वेइंग मशीन क्या देखती है? देखिए, अगर ये आपकी एक वेइंग मशीन है, इसको मैं वेइंग मशीन बोल रहा हूँ, ये मशीन है, तो पहले तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये पर्सन हो गया, और ये आपकी वेइंग मशीन हो गई। याद कीजिए, मैंने इसके पहले वाली सीरीज में बताया था आपको कि नॉर्मल बनाने का तरीका सेंटर और सेंटर से दूर एक फोर्स बना दिया एन और एन। तो ये जो भी मशीन है, ये मशीन इस एन को मेजर करती है। ये मशीन इस एन को मेजर कर रही है, और ये एन से ही ये अपनी रीडिंग बताती है। और हमने ये भी देखा है, ये नॉर्मल जो है वो mg के बराबर भी हो सकता है, mg से कम भी हो सकता है, और mg से ज्यादा भी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर ये सिस्टम या ये आदमी रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों ही केस में इसमें नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब नॉर्मल जो कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। तो इस केस में नॉर्मल mg के बराबर होगा, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे जाए, नॉर्मल mg के बराबर होगा। लेकिन इस केस में देखिए आप, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। हमने इसको कैलकुलेट भी किया है पहले। वो जो फोर्स होगा वो होगा m इंटू जी प्लस ए, नॉर्मल फोर्स। और जब वो नीचे आ रहा है तो नॉर्मल होगा m इंटू जी माइनस ए। और वेइंग मशीन क्या करेगी? वेइंग मशीन इसी को मेजर करेगी। लेकिन अगर मैं आपसे रियल वेट पूछता, रियल वेट, तो हर केस में रियल वेट कितना होता? mg, mg, mg और mg। पर अगर मैं आपसे अपेरेंट वेट पूछता, तो रेस्ट पर है mg, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, mg ऊपर जा रहा है m इंटू जी प्लस ए, और नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो m इंटू जी माइनस ए। तो एक बस क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक आदमी है, इसका वेट जो है वो 60 kg है। ये एक वेइंग मशीन पर अपने आप को, अपने वेट को मेजर कर रहा है, और ये एक लिफ्ट है। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। अब लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए। m जो है वो 60 kg हो गया, g की जगह पर मैंने लिखा 10। और मान लीजिए एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 60 इंटू 12। तो दैट कम्स आउट टू बी 720 न्यूटन। तो ये जो है, ये आपका अपेरेंट वेट हुआ। अपेरेंट वेट जो मशीन रीड करेगी। लेकिन अगर कोई रियल वेट पूछता तो रियल वेट हमारा वही होता, विच विल बी इक्वल टू 60 जी या 600 न्यूटन। हाँ, इस 720 न्यूटन को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता कि वो कितना वेट मेजर करेगा, और कई बार ऑप्शन में क्या है, केजी में आंसर लिखा रहता है। हालांकि आंसर किस में देना चाहिए आपको? न्यूटन में।
बट अगर केजी में दिया हुआ है तो वो क्या बोलना चाहते हैं वो आप समझिए। 720 को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो वो 720 के जी एफ, किलोग्राम फोर्स है। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर वेट उतना ही होगा जो 72 केजी की बॉडी फोर्स एक्सर्ट करती है। तो ऑप्शन में उनको 72 केजीएफ लिखना चाहिए, बट कई बार वो इसको 72 केजी भी लिख देते हैं। ठीक, तो हमने ये देखा कि वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है जो एमजी से ज्यादा भी हो सकता है, एमजी से कम भी हो सकता है, और एमजी के बराबर भी हो सकता है। तो अपेरेंट वेट सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन रियल वेट सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? नॉर्मल। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में स्प्रिंग बैलेंस है। अब स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है। वंस अगेन, अब चूंकि नॉर्मल वाला पार्ट हमको क्लियर हो गया है तो ये वाला पार्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा होगा? एक ऊपर लग रहा होगा टेंशन टी, और एक नीचे लग रहा होगा एमजी। सेंटर सेंटर की तरफ टेंशन टी और एक एमजी फोर्स। और अगर ये रेस्ट पर है या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही केस में फोर्स जीरो होगा। फोर्स जीरो होगा मतलब टेंशन एमजी के बराबर होगा। और स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है टेंशन। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? वेइंग मशीन मेजर करता है नॉर्मल, और स्प्रिंग टेंशन मेजर करता है। और टेंशन किसके बराबर है? यहाँ पर एमजी के बराबर है। यहाँ पर टेंशन किसके बराबर? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वंस अगेन एमजी के बराबर। अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो टेंशन एम इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। और अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो टेंशन एम इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। तो ये सारी रीडिंग हमको क्या दे रही है? जो मशीन रीडिंग बता रही है, तो यही आपका क्या हो गया? अपेरेंट वेट हो गया। ये अपेरेंट वेट है। और अगर रियल वेट पूछा जाएगा तो रियल वेट में तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। हर केस में रियल वेट जो है वो एमजी के बराबर है। बस एक क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं अपन लोग। इस बार जो है हम वही 10 केजी की बॉडी ले लेते हैं। ये रही 10 केजी की बॉडी, लेकिन इस बार इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रख लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहें तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जी इफेक्टिव वाले मेथड से सोल्व कर रहा हूँ इसको। मैं बोल रहा हूँ कि जो ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है वो एम इंटू जी माइनस ए होगा। इक्वेशन लिखाना मैंने आपको पहले सिखा दिया है, पहले वाली सीरीज C1 C2 देख लीजिए। मास मैंने लिखा है 10, और जी की जगह पर फिर से 10, और एक्सेलरेशन की जगह पर लिखा है मैंने 2। तो दिस विल बी इक्वल टू 80 न्यूटन। तो या तो आपको 80 न्यूटन लिखना है, या आपको 8 किलोग्राम फोर्स ऑप्शन में लिखना है। अगर ये भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो 8 केजी अगर ऑप्शन में दिया है तो आप 8 केजी को मार्क कर दीजिएगा। हालांकि सही आंसर 8 किलोग्राम फोर्स ही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रियल वेट और अपेरेंट वेट क्या होता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो टेंशन मेजर कर रहा है उसी से ये मशीन रीडिंग बता रही है, और ये जो रीडिंग है वही अपेरेंट वेट है। और रियल वेट हर केस में क्या होगा? रियल वेट हर केस में एमजी ही होगा।